हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करेंगे विलियम ब्लेक की मोस्ट फेमस पोम द शेफर्ड। लेट्स सी अबाउट द पोएट। ब्लेक इंग्लिश पोएट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। मेनली रोमांटिसिज्म से एफिलिएटेड थे। उन्हें जो है फर्स्ट मेजर इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने फ्री वर्ड्स के अंदर लिखा था। फ्री वर्ड से मतलब कि कोई भी सिस्टमैटिक या फिर रिदमिक पैटर्न नहीं था। की थीम्स जो थी क्रिटिसिज्म जो सोशल इंस्टीट्यूशन पे वो करते थे, उन्हें लगता था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोगों को फ्री नहीं रहने देते या फिर उनको कंस्ट्रेन करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। 1789 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर इनका पोइट्री कलेक्शन था। मेनली इसमें 2 क्वार्टरन्स है, 8 लाइन्स। सिंपल राइम स्कीम है, ABCB DEFE। टिपिकल एक फोक या नर्सरी स्टाइल इसमें दिखती है। द टाइगर जो इनकी पोम थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग है क्योंकि उसमें बताया था कि नेचर वाइल्ड और डेंजरस है और यहाँ पे उसको उतना ही सबलाइम और पीसफुल बताया है। सिंपल वोकैबुलरी है, म्यूजिकल रिदम है जिससे इनोसेंस और प्योरिटी दिखती है। नाउ लेट्स रीड द पोम। हाउ स्वीट इज द शेफर्ड स्वीट लॉट, फ्रॉम द morn टू द इवनिंग ही स्ट्रेस। अब यहाँ स्पीकर जो शेफर्ड है उसकी लाइफ को एडमायर करते हुए बोलते हैं कि बहुत ही स्वीट लॉट यानी स्वीट सिंपल उसकी लाइफ है। और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो जो उसकी शीप्स है उनको वो घुमाता है। और साथ में उसमें जो मेनली हाईलाइट है कि कितना नेचर और एक एज अ शीप केयर टेकर जो उनका लव था, उनकी तरफ केयर थी, उसको दिखाया है। He shall follow his sheep all the day and his tongue shall be filled with praise। अब यही कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है कि शीप्स को वो ऑल डे जब घुमाते हैं तो उनकी टंग पे यानी कि किसी तरह की इरिटेशन नहीं है बल्कि सिर्फ प्रेज है, लव है उनके लिए। For he hears the lamb's innocent call and he hears the ewe's tender reply। फिर जब वहाँ पे वो शीप्स को घुमा रहे हैं तब वो देखते हैं कि जो लैम्ब है वो एक इनोसेंट कॉल यानी कि वो जो आवाज़ निकालते हैं इनोसेंटली, वो आवाज़ निकाल रहे हैं और जब सामने से रिप्लाई आता है यूज़ का, यूज़ यानी जो फीमेल शीप्स है उनका टेंडर रिप्लाई आता है अपने बच्चों के लिए। ही इज़ वॉचफुल while they are in peace, for they know when their shepherd is nigh। और वो हमेशा उनकी देखभाल करता है, देखता रहता है, सँभालता है उनको। और ये सब चीज़ें बहुत पीसफुली हो रही है क्योंकि जो शीप्स भी है, उन्हें भी पता है कि जो उनका शेफ़र्ड है वो उनके बहुत ही पास में है, हमेशा उनके साथ है। यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है पर यहाँ थोड़ा सिंबॉलिज़्म देखते हैं इसको और डीपली समझने के लिए कि जो शेफ़र्ड है और लैम्ब और शीप्स हैं, वो उनका कनेक्शन सिर्फ़ एक ह्यूमन टू एनिमल का नहीं बल्कि यहाँ पे एक सिंबॉलिक वे में जो गॉड का ह्यूमन से कनेक्शन है वो दिखाया है। शेफ़र्ड को जीसस की तरह या फिर एक तरह से गॉड की सिंबॉलिज़्म में लिया है। और वहीं पे जो शीप्स है और लैम्ब्स हैं, उन्हें एक इनोसेंट ह्यूमन की तरह लिया है जहाँ पे ह्यूमन हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहता है और एक शांति से रहता है क्योंकि उसे पता है कि भगवान हमेशा उन्हें देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमेशा उनके पास हैं। Now, tell me if you like this poem and if there's something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you so much.